हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रीति सिंह और आज हम शुरू करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर जो है हमारा दर्रे। और आज हम जानेंगे कि भारत के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं और या इन्हें माउंटेन पास भी कहते हैं, ये कहाँ कहाँ पर स्थित हैं और दर्रों का निर्माण है वो कैसे हुआ है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए क्वेश्चन है और जिसका जवाब वीडियो में ही है, तो वीडियो देखने के बाद आप मुझे इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? नाथुला अरुणाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल। हमारे जो दर्रे हैं वो कोई भी पहाड़ी है या दो पहाड़ियों के बीच में ये रास्ता है, उसे हम बोलते हैं कि माउंटेन पास है। आप ये देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं, ये सभी उसके माउंटेन पास के एग्जाम्पल हैं। और ये हमारा है जो माउंटेन पास का सिंबल है कि आप जब भी कभी मैप या एटलस में देखेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसा भी कहीं भी सिंबल है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर माउंटेन पास है। तो जो हमारे माउंटेन पास हैं वो दो तरह के हैं। एक है हमारे नेचुरली फॉर्म का मतलब जो प्राकृतिक रूप से बने हैं। जब हमारी पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ होगा तो उस टाइम पे जिन दर्रों का निर्माण हुआ उसको हम बोलते हैं नेचुरली फॉर्म, या फिर ग्लेशियर, बहता पानी, या फिर बर्फ़बारी की वजह से जो रास्ता बना वो हमारे नेचुरली फॉर्म हो गए। और दूसरे होते हैं हमारे आर्टिफिशियल मतलब कि हम अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग उनको बनाते हैं। या जैसे कि आपने द माउंटेन मैन मूवी देखी होगी तो उन्होंने पहाड़ को काट कर रास्ता बनाया था। तो ऐसे ही जो हम अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग, या हम एक कम्युनिटी या फिर हम कहीं रह रहे हैं या फिर गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व होती है, वो रास्ते बनते हैं, तो वो भी हमारे दर्रों में ही आते हैं। अब है हमारा तिब्बती पठार में सैमोला, लगभग 18,258 फीट पर। यह दुनिया की सबसे अधिक पुष्टि की जाने वाला पहाड़ी दर्रा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये सैमोला क्या है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप जो पढ़ रहे हैं उसका आप PDF चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। भारत के दर्रे हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, उत्तर भारत के दर्रे और प्रायद्वीपीय भारत के दर्रे। तो अब हम पढ़ते हैं उत्तर भारत के दर्रे कौन कौन से हैं। सबसे पहला है हमारा अगिल दर्रा। जो ये अगिल दर्रा है ये है हमारा काराकोरम श्रेणी के मध्य भाग में स्थित है और चीन के सिनकियांग प्रांत के साथ लद्दाख इसमें शामिल है। और बर्फ़ से ढके होने के कारण ये नवंबर से मई तक बंद रहता है और ये इसकी इमेज है। अगला है हमारा काराकोरम पास, और ये भी चीन से लगी सीमा पर काराकोरम रेंज के पूर्वी भाग पर स्थित है और इसमें भी सिनकियांग प्रांत के साथ इसमें लद्दाख शामिल है और मध्यकाल में ये सिल्क रोड से जुड़ा हुआ था और इसके साथ ही इसकी इमेज है। और इसके लिए एक याद करने के लिए एक ट्रिक है, जैसे कैरम में दाग, तो आप इसको बोल सकते हैं कि जैसे कैरम में दाग, कैरम मीन्स काराकोरम और दाग मीन्स लद्दाख, तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं। इट इज जस्ट टू रिमेंबर। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा बुर्जिल पास। जो हमारा बुर्जिल पास है यह POK में LOC के पास जास्कर रेंज का दर्रा है। ठीक है, ये है हमारा बुर्जिल पास, ये रहा हमारा बुर्जिल पास। और ये श्रीनगर और गिलगित के बीच कारवा मार्ग है और एस्टन नदी इसके पश्चिमी ढलानों से निकलती है। तो आपको ये याद रखना कि इसके पश्चिमी ढलानों से कौन सी नदी निकलती है, वो है एस्टन नदी। और गर्मियों में अल्पाइन घास वनस्पति के साथ यह पूरा का पूरा ढक जाता है। तो ये इसका इमेज है। आगे हम बढ़ते हैं, वो है अगला है हमारा जोजिला है सोनमार्ग और द्रास के बीच में ग्रेटर हिमालय पर। ये भी हमारा ग्रेटर हिमालय पर स्थित है। श्रीनगर ले रोड से होकर गुजरता है, कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच की यह कड़ी है और ये इसकी इमेज है। अगला है हमारा पीर पंजाल पास है। ये हमारा पीर पंजाल रेंज का पश्चिमी भाग पर उच्च पर्वत दर्रा है। ये है हमारा पीर पंजाल और उसके यह राजौरी और पुंछ के बीच में है और ये है उसका इमेज। अगला है हमारा बनिहाल पास। रामबान और अंतनाग के बीच पीर पंजाल रेंज में यह स्थित है। ये हमारा बनिहाल पास है और जम्मू को कश्मीर घाटी के साथ जोड़ता है जो हमारा बनिहाल पास है। अब अगर कभी आपके पास क्वेश्चन आए कि जम्मू को कश्मीर घाटी से कौन सा पास जोड़ता है, तो आपको याद रखना है कि वो बनिहाल पास है। और जवाहर सुरंग है वो भी यहीं पर है और जो जवाहर सुरंग है वो कश्मीर घाटी और देश के बाकी हिस्सों की एक महत्वपूर्ण कड़ी है और क्योंकि इससे ही उनका आदान प्रदान होता है पूरे साल भर। अगला है हमारा खारदुंगला। जो हमारा खारदुंगला है ये है लद्दाख रेंज पर लेह के उत्तर में स्थित है। ये
तो ये उत्तर में स्थित है और लेह से सियाचिन बेस कैंप तक ये सड़क है और ये दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है। तो आपको याद रखना है कि जो हमारा खारदुंगला है वो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है। नेक्स्ट है हमारा बारालाचा। जो बारालाचा है ये हमारा है जम्मू और कश्मीर की सीमा पर, ये ग्रेटर हिमालय के हिमाचल प्रदेश में शामिल है और दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड मनाली लेह रोड इससे होकर गुजरती है और चिनाब का स्रोत इसके पास स्थित है। और अगला है हमारा, ये है हमारा रोहतांग पास। रोहतांग पास है, ये कहाँ पर है? ये भी हमारा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में ही है और ये मनाली से 51 किलोमीटर दूर है और लाहौल और स्पीति घाटी के साथ कुल्लू घाटी को जोड़ता है ये, और सीमा सड़क संगठन द्वारा ये बनाया गया है। रावी और ब्यास के स्रोत के पास स्थित है ये। अगला है हमारा थागला। ये थागला है हमारा उत्तराखंड के उत्तर पश्चिमी कोने में ग्रेटर हिमालय पर भारत और तिब्बत के बीच से गुजरता है। तो ये भारत और तिब्बत के बीच से गुजरता है, उत्तरकाशी जिले को तिब्बत के साथ जोड़ता है और समुद्र तल से यह 4500 मीटर से अधिक है। अगला है हमारा मानाला। मानाला या इसको माणाला भी कहते हैं, भारत और तिब्बत के बीच उत्तराखंड में कॉमेट पीक के उत्तर पश्चिम में बसा है और सर्दियों के मौसम के दौरान ये बंद रहता है क्योंकि यहाँ पर जो भूस्खलन और हिमस्खलन की घटनाएं होती रहती हैं। अगला है हमारा नीति पास। जो नीति पास है यह भी हमारा उत्तराखंड में स्थित है और बद्रीनाथ चोटी के पास है ये और चमोली ज़िले में है और इसके पास से एक धातु की चौड़ी सड़क बनाई गई है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि धातु की जो चौड़ी सड़क है वो कौन से पास पे बनाई गई है, तो आपको याद रखना है कि वो नीति पास है। अगला है हमारा लिपू लेक। लिपू लेक है ये हमारा जो उत्तराखंड का है, ये उसके उत्तर पूर्वी चरम कोने पर है ये, ठीक है, और यह पिथौरागढ़ जिले में है और मानसरोवर झील के तीर्थयात्री इस मार्ग का अनुसरण करते हैं। मतलब जो मानसरोवर झील की तरफ जाते हैं तो वो यात्री यहाँ से यात्रा करते हुए जाते हैं। अगला है हमारा नाथुला। नाथुला यह भारत और चीन की सीमा पर स्थित है, पर सिक्किम को चुम्बी घाटी के माध्यम से तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है, और 1962 भारत चीन युद्ध के दौरान और 2006 में इसे बंद कर दिया गया था। अगला है हमारा ज़ेलेप्ला। ज़ेलेप्ला है ये भारत चीन सीमा पर स्थित सिक्किम को तिब्बत के साथ चुम्बी घाटी से जोड़ता है ये भी, और 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान ये बंद हो गया था। ये दोनों पास पास ही हैं, ये नथुला है और ये ज़ेलेप्ला है। अगला है हमारा बोमडीला। ये कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में तेजपुर और तवांग के बीच स्थित है। तेजपुर और तवांग के बीच में स्थित है। 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था तो चीनी सेना द्वारा इस पर कब्जा कर लिया गया था। तवांग मठ के लिए यह प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है कि बोमडीला है वो हमारा तवांग मठ के लिए प्रसिद्ध है। रणनीतिक रूप से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है हमारा बमला। बमला है वो कहाँ पर है? ये ग्रेटर हिमालय पर है और तिब्बत के साथ सीमा पर स्थित है, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश भूटान के यह बहुत ही करीब है। 1962 में चीन ने इस दर्रे पर आक्रमण किया था। तिब्बत के साथ यह तवांग क्षेत्र को जोड़ता है। नेक्स्ट है हमारा दिफू पास। भारत चीन और म्यांमार के त्रिभुज में अरुणाचल प्रदेश में महान हिमालय पर से यह गुजरता है। मांडले के साथ अरुणाचल प्रदेश को लिंक करता है। अगला है हमारा पंगसऊ पास। ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से में म्यांमार की सीमा पर पटकई बम हिल्स में स्थित है। तो ये पटकई बम हिल्स में स्थित है और यह इंडिया और म्यांमार को जोड़ता है। नेक्स्ट है हमारा गोरंग घाट। यह अरावली रेंज के दक्षिणी भाग में स्थित है और यह सिरोही जिले को उदयपुर के साथ जोड़ता है और उजाड़ बंजर है और इसमें कोई भी वनस्पति नहीं होती है और ये NH14 सिरोही, पाली और उदयपुर को जोड़ता है। नेक्स्ट है हमारा हल्दी घाटी। यह अरावली रेंज में स्थित है और उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर राजमंद और सिरोही जिले को जोड़ता है और हल्दी रंग मिट्टी के नाम पर है। राणा प्रताप और राणा मान सिंह के बीच का हल्दी घाटी का युद्ध हमें याद है। नेक्स्ट है हमारा प्रायद्वीपीय भारत के दर्रे। अब हम उत्तर भारत के दर्रे कर चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत के दर्रे। तो फर्स्ट है हमारा खांडवा गैप। यह हमारा राजपीपला और ग्वालगढ़ पहाड़ियों की भी सतपुड़ा रेंज में स्थित है और बुरहानपुर और नेपाल
गर्ग में स्थित है, महत्वपूर्ण रेलवे लाइन इससे होकर गुजरती है। नेक्स्ट है हमारा थाल घाट। यह है हमारा मुंबई और नासिक के बीच में महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट में स्थित है और मुंबई और नासिक के बीच में रेल मार्ग इससे होकर गुजरता है और NH3 भी इससे होकर गुजरता है। नेक्स्ट है हमारा भौर घाट। यह हमारा है महाराष्ट्र और मुंबई और पुणे के बीच में पश्चिमी घाट में स्थित है। NH4 और एक रेलवे लाइन इससे होकर गुजरती है। नेक्स्ट है हमारा पाल घाट। पाल घाट है ये हमारा नीलगिरी पहाड़ी और अनामलाई पहाड़ियों के बीच प्रमुख मार्ग है। जो ये पहाड़ी और हमारे जितने माउंटेन्स हम ये प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं और माना जा रहा है कि ये रिफ्टिंग की वजह से बना है और पलक्कड़ के साथ ये कोयम्बटूर को जोड़ता है। NH47 और एक प्रमुख रेल लाइन इससे होकर गुजरती है। इसके माध्यम से दक्षिण पश्चिम मानसून कुछ दूरी तक पूर्व में प्रवेश करने में सक्षम है। नेक्स्ट है हमारा शेकोटेन गैप है। ये है इलायची पहाड़ियों में गैप कोल्लम को मदुरई से जोड़ता है। NH208 और एक प्रमुख रेल मार्ग इसके माध्यम से दक्षिण केरल को दक्षिण तमिलनाडु से जोड़ता है। अब क्वेश्चन आंसर लगाते हैं और निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका देखते हैं। पहला हमारा शिपकिला, ये हिमाचल में है। लिपुलेख है वो हमारा उत्तर प्रदेश में दिया हुआ है। नाथुला है वो सिक्किम में और जोजिला है वो कश्मीर में। तो जो हमारा लिपुलेख है वो उत्तर प्रदेश में नहीं, वो हमारा उत्तराखंड में है। नाथुला हमारा सिक्किम में और जोजिला हमारा कश्मीर में है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। नाथुला अरुणाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तराखंड और रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट है वो केरल। तो ये तीनों हमारे सही हैं और जो हमारा जो नाथुला है वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं, वो सिक्किम में है। और ये है जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन पूछा था, ये उसका आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।